हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक रोचक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रेखा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया? कल मम्मी ब्रश करा दो। बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? 15 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। उधर कुकर की सीटी बजे जा रही है। वॉलेट खोजकर पति को दिया, जो कि बेड की साइड टेबल पर सामने ही पड़ा था। सास को चाय पकड़ा, छुटकी को ब्रश कर नहलाकर स्कूल के लिए रेडी किया। पति और बेटी को नाश्ता कराकर दोनों का टिफिन देकर रवाना किया। अभी जरा सांस ली ही थी कि याद आया दूध का पतीला गैस पे चढ़ा कर आई थी। भागी भागी जब तक रसोई में पहुंची, दूध पतीले से उफन कर नीचे आ गया था। गैस बंद कर सब साफ करने में जुट गई। ये थी रेखा की हर सुबह की कहानी। रेखा, जो कि शादी से पहले काफी मस्त मौल किस्म की थी, हर काम में तेज, साथ ही साथ जीवन को खुलकर जीने वाली, मगर अब उसका हाल कुछ अलग ही था। यूं तो उसके परिवार में बस 4 लोग ही थे, रेखा, उसके पति राजीव, बेटी नित्या और सास निर्मला देवी। मगर इस घर में सब हर काम के लिए रेखा पे निर्भर थे। नित्या तो अभी 4 साल की थी, उसकी तो निर्भरता समझ में आती थी, पर निर्मला देवी तो अच्छी खासी चलती फिरती होते हुए भी हिलकर पानी तक न लेती। और राजीव भी, मैंने पहले कभी कोई घर का नहीं काम किया, माँ ने कभी कुछ कराया ही नहीं तो मुझे नहीं आता कहकर पल्ला झाड़ लेता। रेखा कभी कभी कुड़कर रह जाती। दिन बीते जा रहे थे और किसी की आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उल्टा सारा दिन सबकी तीमारदारी लगे रगे। रेखा खुद की सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती थी, ना तो खाने पीने की सुध, ना पहनने ओढ़ने की। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि अभी वो मात्र 30 वर्ष की है। चेहरे पे हमेशा थकान, आंखों के नीचे कालापन, बदरंग से पुराने कपड़े, समय पर नाश्ता खाना न खाने के चलते फिरते, कुछ ऊट पटांग खाकर पेट भर लेने और हमेशा तनाव में रहने से उसका वजन भी बढ़ गया था, जिससे शरीर बेडौल हो गया था। पिछले कुछ महीनों से तो उसके पैरों और जोड़ों में दर्द भी रहने लगा था, पर लापरवाह रेखा उसको नजरअंदाज करती रही। एक दिन सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर से उठी तो उसके पैरों में इतना जोर का दर्द हुआ कि वो खड़ी ही नहीं हो पाई और थम से बिस्तर पे गिर गई। राजीव ने उसके पैरों में स्प्रे लगा दिया, उसको लगा पैरों में गर्म पट्टी बांधी और किचन में जुट गई। बाकी काम छोड़ दे, पर बेटी का नाश्ता और टिफिन तो बनाना ही था। बच्ची स्कूल चली गई, राजीव ऑफिस। उसके बाद रेखा चुपचाप आकर सोफे पे बैठ गई। चाय पीने का मन था, पर खड़े होकर बनाने की हिम्मत नहीं थी। शुक्र है कि माँ जी अपनी बहन के घर गई हुई, वरना उनके काम कौन करता, रेखा ने सोचा। फिर अचानक उसे रोना आ गया। ये सोचकर वो सबका ध्यान रखती और आज उसको तकलीफ हुई तो ध्यान रखना तो दूर, कोई एक कप चाय देने वाला भी नहीं। खुद ही रोकर खुद ही आंसू पोंछे और किसी तरह धीरे धीरे खाना बनाए। घर के काम जितने जरूरी थे उतने किए, कुछ काम वाली से करवाया और कुछ टाल गई। अगले दिन शनिवार था, सबकी छुट्टी थी। रेखा को राजीव डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करने को कहा। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि विटामिन की कमी है, जिसके चलते ऐसा हुआ। डॉक्टर ने रेखा को डांट भी लगाई कि 30 की उम्र में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं, उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट लिख दी, साथ ही पोषक आहार लेने और व्यायाम करने को भी कहा। रेखा को भी कुछ हद तक समझ में आ गया था, अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगी तो कोई और नहीं रखेगा। उसने मन ही मन कुछ तय किया। हफ्ते भर में दवाइयों के असर से रेखा को आराम मिल गया। अब तक माँ जी भी लौट आई। अगले दिन शनिवार, रेखा ने सुबह उठकर रोज के काम निपटाए। सबके लिए सैंडविच बनाकर कैस्ट्रोल में रख दिया और योगा करने बाहर लॉन में आ गई। राजी और माँ जी तब तक उठ चुके थे। रेखा को किचन में ना देखकर दोनों बाहर आ गए। रेखा को योगा करते देख राजीव बोला, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें अंदर ढूंढ रहे थे, जरा चाय नाश्ता लगा दो। नित्या भी उठ गई है। रेखा ने बिना उनकी तरफ मुड़े योगा करते करते ही जवाब, सैंडविच डाइनिंग टेबल पर ही कैसरोल में रखे हैं। नित्या का ब्रेड बटर भी उसी के साथ रखा। ठंडे हो गए हो, ओवन में गर्म कर लीजिए और नित्या को दूध गर्म करके दे दीजिए। उसके पहले नित्या को याद से ब्रश भी करवा दीजिएगा और हमारी चाय। चकराया सा राजीव बोला। रेखा हंस के बोली, हाँ 3 कप चाय भी बना लीजिएगा, मैं तब तक आ जाऊंगी। माँ जी है ना, वो आपको बताती जाएंगी, बहुत आसान है, इसी बहाने आप चाय बनाना भी सीख जाएंगे। दोनों माँ बेटे रेखा का बदला रूप देखकर हतप्रभ थे।
नाश्ते के बाद रेखा मटर भरी टोकरी माँ जी के हवाले की और बोली, माँ मैं लंच बना रही हूँ, जब तक मैं नित्या को नहला दूँ आप बैठे बैठे मटर छील दीजिए। राजीव को मटर पनीर खाने का मन है। लगे हाथ उसने राजीव को कपड़ों से भरी बाल्टी पकड़ा दी और बोली, स्वादिष्ट मटर पनीर खाना है तो आप ये कपड़े छत पे डाल आइए और फिर प्रेस के कपड़े धोबी को दे आइए। अब तो राजीव निर्मला देवी का सिर चकरा गया। रेखा जिसने कभी घर के कामों में उनसे कोई मदद नहीं मांगी, सबको काम पकड़ा रही थी। राजीव झुंझुलाकर, ये सब काम तो तुम करती थी रेखा बोले, आज से छोटे मोटे काम आप लोग करेंगे ताकि मुझे भी अपने लिए थोड़ा समय मिले। कम से कम शनिवार और इतवार तो कर ही सकते, मैंने भी सब कुछ करते करते ही सीखा है, आप भी सीख जाएंगे। और माँ जी को भी तो डॉक्टर ने चलते फिरते रहने को कहा है, छोटे मोटे काम करने में उन्हें कोई शारीरिक दिक्कत भी नहीं होगी और वो एक्टिव भी बनी रहेंगी। रेखा आगे, जब घर सबका है, बच्चा आपका भी है, तो घर के काम अकेले मेरी जिम्मेदारी क्यों? औरत हूँ, जिन्न थोड़ी ना हूँ जो अकेले सबके हुक्म पे करती रहूं। मुझे भी आराम चाहिए। और हाँ, अब से हर शाम 6 से 7 बजे मेरी डांस क्लास रहेगी। आपको तो पता ही ना कि मुझे डांस कितना पसंद है। राजीव और निर्मला देवी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं, बोलती भी क्या, रेखा कुछ गलत नहीं कह रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। अगर हम सब लोग अपने अपने काम खुद कर लें तो एक अकेली औरत पे ज्यादा काम का बोझ ना पड़े, लेकिन कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है तो औरत काम के तले दब जाती है। तो उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको रोचक कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.